प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाऊँगा आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये है चैप्टर नंबर 9। इसे पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जब भी हम किसी वस्तु को नीचे समतल पे खड़े होकर, जैसे हम यहाँ खड़े हैं और हम किसी ऊपर बिल्डिंग की ओर देख रहे हैं, ये हमारी बिल्डिंग है या मीनार है, तो जब हमारे आँख पे बना ये कोण होगा, इस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर बिल्डिंग की ओर देखते हैं तो हम हमारी आँख पे जो बना कोण है उसे उन्नयन कोण कहेंगे। और इसके विपरीत जब हम किसी मीनार पे ऊपर बैठकर नीचे समतल की ओर यानी कि ज़मीन की ओर देखेंगे तो ठीक इसी प्रकार जैसे यहाँ पे हमारी आँख पे बना कोण, तो ठीक इसी प्रकार हमारी आँख पे ये बना कोण ये कोण अवनमन कोण कहलाएगा। अवनमन कोण, तो ये अवनमन कोण जितना ये होगा तो उतना ही ये होगा। मानते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। इसमें ये दो बात है। और बाकी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था जो त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जैसे साइन थीटा। साइन थीटा होता है बच्चों लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा था बच्चों कर्ण बटे लंब। कोस थीटा था बच्चों आधार बटे कर्ण। और कोसेक का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा होता है बच्चों कर्ण बटे आधार। और टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। और इसके विपरीत कोट थीटा होता है बच्चों आधार बटे लंब। और इनके अलावा जो त्रिकोणमिति है, मानो कि जो टेबल है, जैसे साइन 30 कितना होता है 1/2। इसी प्रकार जो सारे एंगल्स है कोस 30 √3/2, 10 45 1, वो जो त्रिकोणमितीय टेबल है उसका प्रयोग करेंगे। ये सूत्र और ऊपर जो मैंने बताया है ये उन्नयन कोण होगा और ये अवनमन कोण होगा। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण होगा और जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण होगा। चलो अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 9.1 का। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 9.1 का। इसमें इसने कहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.1 की, और इसमें ये चित्र दिया है। तो इसमें खंभे की ऊंचाई, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। तब बच्चों क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है, क्योंकि कोण यहाँ बना है तो इसलिए ये आधार होगा और ये लंब होगा। ये लंब है और ये आधार है और ये हमारा कर्ण होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें लंब निकालना है और कर्ण दिया है हमें और कोण दिया है। तो लंब में और कर्ण में संबंध देखो हमारे पास क्या होता है, ये होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इसी का प्रयोग करके ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। तो लंब कितना है हमारा, लंब है बच्चों h और कर्ण कितना है हमारा 20
और साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, यानी कि क्या हो गया हमारा, ये हो गया h/20 बराबर 1/2। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा h बराबर 20/2। इससे इसको काट दो तो ये बच जाएगा 10 मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, 10 मीटर होगी। ये आपका आंसर होगा। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने कहा है आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। चलो एक पेड़ बनाते हैं। मान लो ये हमारा एक पेड़ है और ये यहाँ से टूट गया और टूटने के बाद ये ज़मीन को छूने लगा है इस प्रकार। ये हमारी ज़मीन है तो छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो बना कोण है ये 30 डिग्री का है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यहाँ पे इसका शिखर है और इसके पाद बिंदु ये है, ये जो दूरी है ये 8 मीटर है। ये जो दूरी है बच्चों ये 8 मीटर है। अब इसने क्या कहा है तो छूने लगता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की कुल ऊंचाई एक तो ये पार्ट होगी और एक ये पार्ट होगी। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट जो है हमारा ये हमारा लंब होगा और ये पार्ट जो है हमारा कर्ण होगा, क्योंकि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अब चलो इनका नाम मान लेते हैं कुछ। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तब पहले हम ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे यानी कि ए बी लंब। तो अब हमारे पास क्या होगा, लंब बटे आधार, यानी कि हम क्या करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये थीटा है बच्चों 30 डिग्री। तो टेन कितना हो जाएगा ए बी बटे ये ए सी, यानी कि 8। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा ए बी बटे 8। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो तो यानी कि ए बी की जो वैल्यू होगी बच्चों हो जाएगी 8/√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट में। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण मतलब बी सी। तो कर्ण में और आधार में संबंध तो क्या होता है कोस थीटा। तो कोस 30 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आधार बटे कर्ण, यानी कि 8/बी सी। अब कोस 30 का मान कितना होता है बच्चों, कोस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 8/20। अब बच्चों इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/BC बराबर इसकी गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा 16। अब ये गुना में आइए इधर भाग में पहुंच जाएगा, यानी कि BC बराबर हो जाएगा 16/√3। अच्छा, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी होगी बच्चों, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर होगी AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू कितनी है बच्चों, AB की वैल्यू है 8/√3। 8/√3 प्लस BC की वैल्यू कितनी है, ये है 16/√3। अब इन दोनों का एलसीएम लो। दोनों का एलसीएम कितना है √3। तो ये हो जाएगा √3, 8 और 16 हो गए 24। अब बच्चे इसको रेशनलाइज कर दो, यानी कि √3 से ऊपर नीचे गुना करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/√3 बटे √3 और √3 की गुना हो गया हो जाएगा बच्चों 3। 3 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8/√3 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अतः पेड़ की कुल ऊंचाई 8/√3 मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
चलो बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में दो फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। मतलब कोई ठेकेदार है, वो एक पार्क में दो तरह की फिसलन पट्टी, यानी कि जिस पे बच्चे बैठकर फिसल जाते हैं इस तरह से। एक तो ये हो गई हमारे पास, और एक ये दो फिसलन पट्टी है। ये बच्चे यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से फिसल के नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार ये कह रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यानी कि मानते हैं ये 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए है, और इसकी जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर हो। यानी कि ये जो ऊंचाई है ये 1.5 मीटर है। अच्छा, अब इसने क्या कहा है, और भूमि के साथ 30 के कोण पर झुकी हो, और ये जो कोण है ये 30 डिग्री हो। अच्छा जी। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई, तो मानते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ये है, और इसकी जो ऊंचाई है बच्चों वो 3 मीटर है। यानी कि यहाँ से जमीन से लेकर और ये ऊंचाई जो है वो 3 मीटर है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 का कोण बनाती है, और ये जो कोण है बच्चों ये 60 डिग्री का होगा। चलो अब इनके नाम लेते हैं। ये है ए, बी, सी। ये होगा पी, क्यू और आर। अब ये जानना क्या चाहती है, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। यानी कि ये लंबाई पूछ रहा है हमारे हमसे ये। तो चलो पहली स्थिति में करते हैं 5 वर्ष से कम के लिए। ये हमारे पास लंब है और ये हमारे पास कर्ण है। तो लंब और कर्ण में जो संबंध होता है वो होता है साइन थीटा का। तो साइन 30 कितना होता है बच्चों, साइन 30 होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारे पास कितना है 1.5 बटे कर्ण कितना है हमारे पास AC। तो साइन 30 का मान कितना होगा बच्चों, साइन 30 का मान होगा 1/2 1.5 अपॉन AC। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि AC बराबर कितना हो जाएगा 2 गुना 1.5 बराबर 3 मीटर। ये AC है। तो अतः AC की लंबाई कितनी होगी बच्चों 3 मीटर। यानी कि पहली जो स्थिति है, फर्स्ट स्थिति, इसमें जो इसकी लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3 मीटर। अब दूसरी स्थिति में करते हैं इसमें। तो इसमें भी सेम स्थिति बनेगी। ये लंब है हमारे पास और ये कर्ण है। तो इसके नीचे यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60 बराबर कितना लंब बटे कर्ण, यानी कि 3/P/R। साइन 60 का मान होगा बच्चों √3/2 बराबर 3/P/R। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 PR बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये इसके नीचे चले जाएगा। यानी कि PR बराबर जो होगा वो 6/√3 होगा। अब 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 2 गुना 3/√3। अब ये जो 3 है बच्चों, एक बात समझ लो, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √3, क्योंकि इनकी गुना करके 3 ही आएगा। अब जब मैं √3 से इस 3 को काट दूंगा तो यहाँ पे ऊपर बचेगा √3। यानी कि क्या मतलब हुआ, मतलब हो गया ये बच गया 2√3। अतः जो PR होगा, PR की लंबाई कितनी होनी चाहिए 2√3 मीटर। अतः इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 2√3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से, मानते हैं मीनार हमारी ये है, पहले इनका चित्र बनता है। ये बन गई हमारी मीनार, और भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद
ठीक है, तो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। ये बिंदु जो है वो 30 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, जब उन्नयन कोण की बात आई इसका मतलब नीचे से ऊपर वाला कोण। यहाँ से देख रहा है तो इसको ऐसे, ये जो कोण होगा उन्नयन कोण हमारा कितना है, उन्नयन कोण है 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई ये होगी। तो इनके नाम दे दीजिए सबसे पहले ए बी सी। तो बच्चों अब हमारे पास ये तो हमारा लंब है और ये आधार है। तो क्या संबंध बनेगा, लंब बटे आधार मतलब tan थीटा, यानी कितना हो जाएगा tan 30 बराबर लंब कितना हमारा, ये हो जाएगा ए बी बटे ये हमारा कितना 30 डिग्री। तो बच्चों tan 30 का मान होता है अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 3। ये हो जाएगा ए बी बटे 30, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा बच्चों 30 बटे अंडर रूट 3। पुनः क्या करेंगे, इसको हम रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण कर देंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुना। तो ये हो जाएगा बच्चों 30 अंडर रूट 3 बटे 3, क्योंकि अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुना होकर 3 आ जाएगा। जब 3 से 30 को काटेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कितना हो गया 10 अंडर रूट 3 मीटर ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, ये होगा अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी होगी 10 अंडर रूट 3 मीटर। ये हमारा आंसर होगा। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मानते हैं पतंग हमारी ये है यहाँ पे, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 60 मीटर, और ये हमारी भूमि है। ठीक है बच्चों, पतंग में लगी डोर को स्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो पतंग है इसकी रस्सी को हमने यहाँ भूमि पे इस बिंदु पे बांध दिया है, और ये जो कोण है ये 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये लंबाई हमें निकालनी है। अब हमारे पास क्या है, इनके नाम रखते हैं पहले, सबसे पहले ए बी सी। ये हमारे पास लंब है और ये कर्ण है। तो बच्चों हमें यहाँ कर्ण निकालना है। तो लंब दिया है और कर्ण में संबंध हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60, ये है 60 डिग्री। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 60 बटे कर्ण कितना है ए सी। तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 3 बटे 2 बराबर होगा 60 बटे ए सी। इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अंडर रूट 3 ए सी बराबर हो जाएगा 120। बच्चों ये इधर गुना में इधर जाके भाग हो जाएगा, यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा 120 बटे अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से ऊपर नीचे गुना कर दो, ये हो जाएगा 120 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुना होकर बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और 3 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा 40, यानी कि 40 अंडर रूट 3। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः डोरी की लंबाई कितनी होगी 40 अंडर रूट 3 मीटर होगी। ये हमारा आंसर है बच्चों। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने कहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, यानी कि चलो पहले ये इसका हम फिगर बना लेते हैं। ये मानते हैं हमारा 1.5 मीटर लंबा ये लड़का है, ये खड़ा है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये भवन है और ये हमारा समतल है। ठीक है बच्चों,
इसकी जो लंबाई है वो है 30 मीटर। जब वह ऊंचे भवन की ओर चलता है, अब वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, मानते हैं यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है बच्चों। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। यानी कि इसके जो शिखर का उन्नयन कोण है ये वाला, ये पहले कितना था, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये पहले 30 डिग्री था। अब 30 से जब वो इधर को चला तो यहाँ से इसके जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो गया, 30 से 60 हो गया। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हमें ये दूरी निकालनी है, तो इस दूरी को हम मान लेते हैं ये x है, तो इनके नाम भी लिख लेते हैं, ये है a, b, c और d। बच्चों ये जो दूरी है यानी कि बच्चे की जो ऊंचाई है 1.5, ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि एंगल हमारे यहाँ से नापे जा रहे हैं उसकी आंख से। तो ये जो ये मीनार है इसकी कुल ऊंचाई है 30, तो इसमें से इसको हम माइनस कर लेंगे, तो ये कुल ऊंचाई कितनी रह जाएगी हमारे पास, ये रह जाएगी बच्चों 30 में से 1.5, तो 28.5 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 28.5 मीटर। अब बच्चों ये हमने x मान लिया और ये हमारा BC है, इसको हम चलो y मान लेते हैं। तो यहाँ लिख दो माना DC बराबर है x और CB बराबर है y। तब चित्र से क्या होगा, ये लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे आधार कर दो, लंब बटे आधार होता है tan थीटा, यानी कि tan 60 बराबर हो जाएगा 28.5 बटे BC। तो tan 60 का मान कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा √3 28.5 बटे BC। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, यानी कि बदल दो इनको, ये हो जाएगा BC बराबर 28.5 बटे √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। पुनः इस पूरे में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, ये कितना है बच्चों कौन, tan 30, और ये ऊंचाई कितनी है 28.5 बटे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC प्लस CD, ये हो जाएगा BC प्लस CD। तो tan 30 का मान कितना होगा बच्चों, tan 30 का मान होगा √1 बटा √3, ये हो जाएगा बराबर 28.5 बटे BC प्लस CD। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इधर, यानी कि हो जाएगा BC प्लस CD बराबर 28.5 √3। अब बच्चों BC का मान यहाँ से यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे रखेंगे कितना हो जाएगा, लिख दो समीकरण 1 से 28.5 बटे √3 प्लस CD बराबर कितना हो जाएगा 28.5 √3। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD बराबर 28.5 √3 माइनस 28.5 बटे √3। इनका एलसीएम ले दो बच्चों, और इन दोनों में ये कॉमन है तो इसे कॉमन भी ले लो, ये हो जाएगा 28.5 और ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 1 और बटे √3। तो ये कितना हो गया बच्चों, ये हो गया ये 2 गुना और 2 गुना 28.5, ये हो गया 57 बटे √3। तो फिर √3 से ऊपर नीचे गुना करो, √3 गुना √3, ये कितना हो जाएगा 57 बटे 3, 3 से 3 काट दो तो ये कितना हो जाएगा 19 √3। अतः जो हमारा x है वो कितना हो गया, तो x बराबर हो गया 19 √3 मीटर, यानी कि हमारा जो आंसर आया वो हो गया 19 √3 मीटर, यानी कि यह बच्चा जो था वो कितना 19 √3 मीटर मीनार की तरफ को चला, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में इसने कहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, पहले ये मान लेते हैं ये बिंदु है और समतल है और यहाँ पे एक भवन है, ये भवन है। भवन की जो ऊंचाई है बच्चों वो 20 मीटर है, ये है। अब इसने कहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, इसके ऊपर एक संचार मीनार यानी कि टावर, ये टावर लगा है। संचार मीनार के तल और यानी कि इसके तल, यहाँ से ये तल और शिखर के उन्नयन कोण, और शिखर ये हमारा हो गया शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं बच्चों, ये है 45 और 60। तो ये जो कोण है ये 45 है और ये जो कोण है ये 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो मीनार है ये एच निकालनी है हमें, तो इनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले ये है ए बी सी और डी। तो पहले बच्चों क्या करेंगे, त्रिभुज बी सी डी से ये बटे ये कर लेते हैं, यानी कि लंब बटे आधार। ये हो जाएगा बच्चों tan 45 बराबर कितना, बी सी बटे डी सी। बी सी का मान कितना है बच्चों 20 बटे डी सी कितना है, ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास। तो tan 45 का मान होता है 1, ये हो जाएगा 20 बटे डी सी। इसको इधर ले जाओ, यानी कि डी सी बराबर हो गया 20 मीटर। अब पुनः त्रिभुज ए सी डी से ये पूरी ऊंचाई बटे ये, यानी कि कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 कितना बच्चों, 10 60। ये पूरा कितना हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बटे डी सी। 10 60 का मान कितना होता है बच्चों, ये होता है √3। ए बी कितना है, ए बी हमने एच मान रखा है। बी सी कितना है हमारे पास 20 है और डी सी कितना है हमारे पास, डी सी हमारे पास 20 आया है, ये बटे 20। अब बच्चों क्या करेंगे, ये इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 20√3 बराबर एच प्लस 20। ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस, यानी कि एच बराबर हो गया 20√3 माइनस 20। इन दोनों में से 20 कॉमन ले लो। अच्छा दिख नहीं रहा है, ये हो गया। अच्छा बच्चों हम यहाँ पे थे, तो यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू थी हमारे पास हमने एच मान रखी थी और बी सी जो था वो हमारा 20 था और डी सी भी हमने 20 निकाल लिया था। अब 20 यहाँ इधर भाग में है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20√3 बराबर क्या बचेगा एच प्लस 20। ये 20 इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस कर दिया मैंने, इसको इधर ले गया, यानी कि 20√3 माइनस 20, ये हमारी एच की वैल्यू होगी। अब हम क्या काम करेंगे, इन दोनों में से 20 कॉमन ले लेंगे, यानी कि एच बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 1 मीटर। तो लिख दो बच्चों, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर होगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने कहा है एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो पेडिस्टल होता है जिस पर मूर्ति को हम खड़ा करते हैं, मानते हैं पेडिस्टल हमारा ये है और इस पर एक मूर्ति खड़ी कर दी मैंने, ये वाली। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है बच्चों, 1.6 मीटर है और ये हमारी जमीन है। ये इस तरह से होगा, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, इस बिंदु से इसके शिखर का, मूर्ति के ये वाला शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो बच्चों ये 60 डिग्री है।
और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ये पेडिस्टल है तो इसी बिंदु से इस पेडिस्टल का शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 45 है पेडिस्टल की ऊंचाई। तो पेडिस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं h है। तो इनके नाम लिखो पहले A, B, C और D। तो क्या करेंगे बच्चों, माना BC बराबर h मीटर। तो अब क्या करेंगे, त्रिभुज BCD से, त्रिभुज BCD से ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो इसमें संबंध निकालो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 45 बराबर, क्योंकि ये 45 है, ये हो जाएगा h बटे, ये कितना है ये हमें पता नहीं, DC रख दें। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों? tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर h बटे DC। इसको इधर ले जाओ तो DC बराबर हो जाएगा h। इसको समीकरण 1 पुनः त्रिभुज ACD से, इस पूरे त्रिभुज में बच्चों, पूरे त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई है हमारी 1.6, यानी कि ये हो जाएगा tan 60 बराबर 1.6 प्लस h बटे DC। DC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? DC की वैल्यू हमारे पास आई है h, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। tan 60 हो जाएगा बच्चों √3 1.6 प्लस h बटे h। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा √3 h बराबर 1.6 प्लस h। ये h इधर प्लस का है, इधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, तो ये होगा √3 h माइनस h बराबर 1.6। अब बच्चों यहाँ से h कॉमन ले लो, तो h कॉमन लिया तो कितना होगा? √3 माइनस 1 बराबर 1.6। बच्चों ये गुना में है तो इसको भाग में ले जाओ, h बराबर हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब इसको रेशनलाइज यानी कि परिमेयकरण कर दो, √3 प्लस 1 √3 प्लस 1। तो बच्चों ये हो जाएगा, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो 1.6 √3 प्लस 1 बटे ये हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2। 2 से इसे काट दो तो कितना आएगा? 0.8, यानी कि h बराबर हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। अतः जो ये पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई कितनी होगी बच्चों? ये हो गई हमारी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये हमारा आंसर है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसने कहा है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। यानी कि दो चीजें हैं इसमें, एक तो मीनार है, मानते हैं ये हमारी मीनार है, और एक भवन है, ये हमारा भवन है, और ये हमारा समतल है, ये हो गया भवन। अब इसने क्या कहा है, एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। तो इसके पाद से यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। यानी कि यहाँ से ये जो है ये 60 हो गया। ठीक है बच्चों, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो ऊंचाई है ये 50 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। तो इनको नाम दे देते पहले, ये A, B, C और D। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास दिया हुआ है तो इससे निकालेंगे, यानी कि त्रिभुज DBC से कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि tan 60, क्योंकि 60 डिग्री है ये कोण, तो लंब कितना है 50 बटे आधार हमारे पास पता नहीं, ये हमारा हो जाएगा BC। तो tan 60 का मान कितना होगा बच्चों? ये होगा √3 बराबर 50 बटे BC। इसको इधर ले जाओ बच्चों, इसको इधर, तो BC बराबर हो जाएगा बच्चों 50 बटे √3। इसको समीकरण 1 मान लो। अब पुनः त्रिभुज ABC से
तो ये हमारा भवन है, भवन बी सी सॉरी ए बी है, तो ये लंब है और ये आधार है, तो यानी कि ये tan थीटा होगा tan 30 बराबर ए बी बटे बी सी। बी सी का मान हमारे पास ये है, चलो बाद में रखेंगे मान, पहले अंडर टेन 30 का मान रखते हैं। tan 30 का मान कितना होगा बच्चों? tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर ए बी बटे बी सी। बी सी को इधर लिया, ये हो जाएगा बी सी बटे √3 बराबर ए बी। बी सी का मान रख दो, तो लिखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे बच्चों? बी सी का मान ये है हमारे, यानी कि 50 बटे √3 और इस सारे के बटे √3 बराबर ए बी। ये इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बटे √3 गुना √3 बराबर ए बी। तो बच्चों ये हो गया हमारा 50 बटे 3 बराबर ए बी। तो चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, और चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बी बराबर हो जाएगा 16×48 और 2/3, यानी कि 16×48 और 2 50, 50/3, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ए बी की ऊंचाई जो होगी वो 16 से 2/3 लिख दो, अतः भवन की ऊंचाई ऊंचाई 16 से 2/3 मीटर हो। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, बच्चों ये सड़क बना लेते हैं हम, ये है 80 मीटर चौड़ी, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे, इनकी लंबाई जो है वो समान है। एक खंभा यहाँ लगा है और एक खंभा यहाँ लगा है। अगर ये h ऊंचाई का है तो ये भी h ऊंचाई का होगा। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से, कहीं पे भी यहाँ से मान लेते हैं ये बिंदु यहाँ पे है, इन खंभों के शिखर के उन्नयन कोण ऐसे बनेंगे, ये हो गए उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 है। तो बच्चों ये तो हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60। ठीक है बच्चों, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी, एक तो ये पूछ रहा है h और एक इस बिंदु की दूरी इधर से कितनी है और इधर से कितनी है, तो इनके नाम लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ए बी, ये होगा सी, ये होगा डी, ये होगा ई। तो त्रिभुज किससे बच्चों? ए बी सी से, ये बटे ये। अब ये टोटल हमारा कितना दिया था इसने? 80 मीटर था बच्चों, ये 8 लिखा है, 80 है टोटल, 80 है। मानते हैं ये जो है बी सी ये हमारी एक्स है, ये एक्स है, तो ये कितना बचेगा बच्चों? ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, तो चलो इसमें कर दो, ये हो जाएगा tan 30 बराबर हो जाएगा h बटे एक्स। तो tan 30 का मान कितना होगा बच्चों? 1/√3 बराबर h बटे एक्स। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, यानी ये कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा √3 h। इसको समीकरण 1 मान पुनः त्रिभुज किससे? ई ई डी सी से, ये लंब है ये आधार है, यानी कितना हो जाएगा? tan 60 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। तो tan 60 का मान कितना होगा बच्चा? √3 बराबर h बटे 80 माइनस एक्स। इसको इधर ले जाओ, तो h बराबर हो जाएगा बच्चों 80 √3
माइनस एक्स अंडर रूट 3। पहले हम क्या काम करेंगे, यहाँ से x का मान इसमें रख देंगे। तो समीकरण 1 से रख दो, h बराबर हो जाएगा 80 अंडर रूट 3 माइनस, ये हो जाएगा x की जगह अंडर रूट 3 h गुना अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना, h बराबर 80 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 की गुना होकर हो जाएगा 3, यानी कि 3h। बच्चे इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4h बराबर 80 अंडर रूट 3। 4 से इसको काट दो तो 20 आ जाएगा। तो h की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 20 अंडर रूट 3 मीटर। अतः जो खंबे है वो कितने हो जाएंगे, वो 20 अंडर रूट 3 मीटर के हो जाएंगे। ये हो जाएगा 20 अंडर रूट 3। अब इधर से दूरी निकाल लो, यानी कि कितनी हमें निकालनी है, DC। तो DC कितनी हो जाएगी बच्चों, DC हो जाएगी 80 माइनस एक्स। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ रखनी है, हमें यहाँ पे रखनी है। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर अंडर रूट 3 गुना h कितना था, h हमारा था 20 अंडर रूट 3। तो ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3, 3 हो जाएगा और गुना 20, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो बच्चों DC कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 80 माइनस x की वैल्यू कितनी आई 60, तो 60 हो गई, ये हो गया 20, यानी कि जो DC है वो हो गया हमारा 20 मीटर। यानी कि ये जो दूरी है इधर से ये कितनी हो गई, ये हो गई 20 मीटर। अब बच्चों कॉमन सेंस की बात है, जब ये 20 मीटर है तो इधर कितना होगा, इधर होगा 60 मीटर। तो यही हमारे आंसर हो गया, यानी कि BC बराबर हो गया 60 मीटर। ये 3 हमारे आंसर ये। चलो अच्छा, ये दिख नहीं रहा था, ये दिख गया, देखो BC हमारा 60 आ गया, 60 मीटर। तो चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में इसने क्या कहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12, ये चित्र दिया है क्वेश्चन में। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो टावर की ऊंचाई ये है, मान लेते हैं, माना AB बराबर है h और BC बराबर मान लेते हैं बच्चों x। ये हमारा हो गया x। ये चित्र इसने किताब में दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC से तो लंब बटे आधार, यानी कि h बटे x बराबर हो जाएगा tan 60। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, h बटे x बराबर हो गया अंडर रूट 3। इसको इधर ले जाओ, तो h बराबर हो गया अंडर रूट 3 x। समीकरण 1। अब पुनः त्रिभुज ABD से तो कितना हो जाएगा, h बटे x प्लस 20, हो जाएगा x प्लस 20 बराबर tan 30। तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1 बटा अंडर रूट 3। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 h बराबर x प्लस 20। तो समीकरण 1 से बच्चों क्या है, h का मान है हमारे पास अंडर रूट 3 x, तो यहाँ पे रख दो समीकरण 1। ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 x बराबर x प्लस 20। ये हो जाएगा बच्चों 3x बराबर x प्लस 20।
अब ये इधर प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 20। इससे इसको काट दो तो 10, यानी कि x का मान हो गया 10। अतः ये जो चौड़ाई है नहर की ये 10 मीटर होगी। अब हम h निकालते हैं। तो h कैसे, समीकरण 1 में x बराबर 10, समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा बच्चों h बराबर 10√3 मीटर। ये हमारे दो आंसर हो गए। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में इसने क्या कहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो इसका चित्र बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा टावर है, ये हमारा टावर है और ये हमारा भवन है। दोनों समतल पे स्थित है, ये हमारा भवन है। अब बच्चों भवन से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, इसको ऐसे मिला तो ये होगा 60 डिग्री। अब बच्चों भवन के शिखर से इसके पाद का जो अवनमन कोण है वो कितना है, वो ये 45 है, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा और इसकी ऊंचाई इसने दी है 7 मीटर। तब बच्चों ये बताओ, ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा। तो यहाँ से मान लेते हैं, इनके नाम लिखो सबसे पहले A B C D E और माना ए बी बराबर h मीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज ई डी सी से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/डी सी बराबर tan 45। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, यानी कि डी सी बराबर बच्चों हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि ये हो गया 7 मीटर। जब ये 7 मीटर है तो ये भी तो 7 मीटर होगा बच्चों, क्योंकि डी सी बराबर है बी ई के बराबर है 7 मीटर। तो पुनः त्रिभुज ए बी ई से ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हमने मान रखा है h, यानी कि h/7 बराबर tan 60। tan 60 का मान होता है बच्चों √3, तो इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा h बराबर √3 7/3 मीटर। तो टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो यानी कि ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी। तो ए बी कितना है बच्चों, ए बी हमारा है 7/3 प्लस बी सी कितना है 7। तो 7 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में इसने कहा गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में इसने कहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है। तो ये लाइट हाउस बना लेते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 75 मीटर है। ये समुद्री तल है। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, यानी कि इन्हों कह रहा एक ही ओर है और दोनों एक दूसरे के पीछे है। तो यहाँ से हमने इसको देख लिया, पहले को ये और यहाँ से दूसरे के ये, और इनके जो अवनमन कोण है वो है बच्चों 30 और 45। तो ये कोण तो हो गया 45 और ये हो गया 30।
तो बच्चों ये कोण तो हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, एक दूसरे के ठीक पीछे है। तो जहाज़ों के बीच की दूरी यानी कि ये दूरी निकालनी है हमें, ये दूरी निकालनी है हमें। ए बी सी डी, तब डी सी बराबर होगा एक्स, मान लिया हमने, माना। त्रिभुज ए बी सी से तो कितना हो जाएगा, ये बटे ये, यानी कि लंब बटे आधार। ये हो जाएगा 75 बटे बी सी बराबर tan 45। tan 45 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, एक, यानी कि कितना हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा 75 मीटर, यानी कि ये हमारा हो गया 75 मीटर। अब पुनः त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि 75 बटे, ये हो जाएगा बच्चों डी सी प्लस बी सी बराबर tan 30। तो 75 बटे डी सी कितना है हमने माना था, ये हमने x मान लिया था, x। बी सी कितना है हमारा 75 आया, tan 30 का मान 1/√3। इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये हो जाएगा 75√3 बराबर x प्लस 75। इसको इधर ले जाके माइनस कर दो, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। तो इसमें से कॉमन ले लो 75, 75 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1 मीटर। यानी कि ये दूरी जो है हमारी, ये कितनी हो गई, तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो गई। लिखो अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इसने क्या कहा है, और ये चित्र दिया है इसमें। 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, ये मैंने लड़की बनाई, 1.2 मीटर लंबी लड़की, ये भूमि पर खड़ी है। भूमि से 88.2 मीटर यानी कि 88.2 मीटर ऊपर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 है, मतलब किसी क्षण इसका जो कोण है वो 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। कुछ समय बाद वो यहाँ से गुब्बारा यहाँ जाता है और ये उन्नयन कोण, सॉरी, पहले यहाँ पे था और ये यहाँ से इधर चला जाता है, और तो यहाँ से जाने के बाद इसका जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री हो गया, यानी कि दूर को जाएगा तभी कोण घटेगा। देखिए आकृति 9.13 में, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि ये दूरी निकालनी है हमें। इसको हम मान लेते हैं x। पहले इसका नाम लिखते हैं ए बी सी डी और ई। बच्चों एक बात बताओ, जब ये लड़की यहाँ पे खड़ी है, इसकी आंख से तो कौन बनेगा, यानी कि जो 1.2 मीटर की ऊंचाई है ये इसमें से कुल घट जाएगी। तो ये कुल दूरी कितनी रह जाएगी हमारी, ये दूरी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। यानी कि ये जो दूरी होगी हमारी हो जाएगी 87 मीटर। ये 87 मीटर है तो ये भी 87 मीटर होगा। चलो अब करते हैं त्रिभुज किससे बच्चों, ई सी डी से। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 87 बटे कितना, डी सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, tan 60। तो tan 60 का मान हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 87 बटे डी सी। ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, यानी कितना हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा 87 बटे √3। अब √3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा √3 गुना √3।
डी सी बराबर हो जाएगा 87√3/3। 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, ये हो जाएगा 29√3। ठीक है बच्चों, इसको समीकरण 1 मानना, यह डी सी। पुनः त्रिभुज ए बी डी से, ये हो जाएगा बच्चों कितना, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास, लंब है 88 ये तो हमने निकाल लिया डी सी। डी सी हमारा आया 29√3 प्लस एक्स और कितना हो जाएगा 10 30। ठीक है बच्चों, तो 10 30 का मान है 1/√3। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसके इधर, यानी कितना हो जाएगा 88√3 बराबर 29√3 प्लस एक्स। इसको इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा बच्चों 88√3 माइनस 29√3 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों 88 में से 29 घटाओ, तो 18 में से 9 घटाए, कितना बच गया, 9 बच गया बच्चों। और 7 में से 2 घटाए 5, ये होगा √3 मीटर। यानी कि एक्स की जो वैल्यू आई बच्चों वो हमारी कितनी आई। अतः गुब्बारे कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, 59√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इसने कहा है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। हमने मान लिया ये एक राजमार्ग है और ये मीनार है, ये मीनार। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है। मान ले कोई कार है यहाँ पे, ऐसे आ रही है और ये 30 है, तो अवनमन कोण तो ऐसे बनेगा, ये 30 होगा, ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। 30 के अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर समान चाल से जाता है। यानी कि जो कार है वो इधर को जा रही है समान चाल से पाद की तरफ मीनार में। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, यानी कि समय दिया है, समय बराबर 6 सेकंड। 6 सेकंड बाद जो कार का जो अवनमन कोण है वो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। 60 हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो इस समय पूछ रहा है कितना लगेगा। मान लेते हैं यहाँ पे टी समय लगेगा और इनके नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। तो लिख दो माना बी सी बराबर 30 सेकेंड। तब त्रिभुज ए बी सी से तो बच्चों कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे टी बराबर कितना 10 60। 10 60 का मान होता है √3 ए बी बटे टी। ये इधर चला जाएगा, यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा √3 टी। इसको समीकरण 1 में पुनः त्रिभुज ए बी डी से, ये हो जाएगा बच्चों ए बी बटे बी डी बराबर 10 30। इनके मान टेक दो। ए बी का मान कितना है बच्चों, ए बी का मान है √3 टी बटे, ये गलत लिखा गया है, हाँ ये है डी बी है बच्चों, ये वाला। तो डी बी कितना हो जाएगा, 6 सेकंड तो यहाँ से यहाँ तक लगे और टी बराबर भी लगे, तो कितना होगा 6 प्लस टी बराबर 10 30 का मान हो गया 1/√3। इसकी गुना यहाँ कर दो इसकी, तो ये हो जाएगा √3 गुना √3, ये हो जाएगा 3 टी बराबर
6 प्लस टी, ये टी प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2t बराबर 6। इसको इससे काट दो तो कितना आ जाएगा टी, तो टी बराबर होगा 3 सेकेंड। अच्छा जी, बी सी, बी सी में लगा समय कितना होगा, में लगा समय हो गया बच्चों 3 सेकेंड, यानी कि बी से सी से बी तक जाने में लगा समय 3 सेकेंड होगा, और डी से बी तक लगा समय होगा बच्चों 6 सेकेंड, तो ये था और 3 ही आ गया, तो 6 प्लस 3 बराबर होगा 9 सेकेंड। तो ये हमारे आंसर है। चलो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, और ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें इसने कहा है मीनार के आधार से और एक समतल रेखा में, मान लेते हैं मीनार हमारी ये है, ये मीनार है और ये समतल रेखा, समतल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, एक तो यहाँ पे है, ये जो दूरी होगी ये 4 मीटर, और एक यहाँ पे होगा, ये जो दूरी होगी ये होगी 9 मीटर। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। एक अगर 90 सॉरी एक अगर एक्स है तो दूसरा 90 माइनस एक्स होगा। तो मान लेते हैं ये कोण कितना है, थीटा है, ये कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस। तो अब इसने क्या कहा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई h बराबर 6 मीटर है, ये हमें सिद्ध करना है। इनके नाम लिखते हैं ए बी सी और डी। तो क्या करेंगे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से क्या होगा, ये हमारा लंब है और ये आधार है, यानी कि ए बी बटे 4 बराबर हो गया tan 90 माइनस थीटा। तो ए बी बटे 4 बराबर होगा tan 90 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा बच्चों, ये होता है कोट थीटा। ए बी बटे 4 बराबर, कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। तो इसको पलट दो, इसको कितना हो जाएगा, पलटते ही हो जाएगा 4 बटे ए बी बराबर tan थीटा। अब बच्चों पुनः त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बटे 9 बराबर tan थीटा। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 व 2 से, दोनों में tan थीटा है तो ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, यानी कि 4 बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए बी बटे 9, इसके यहाँ गुना इसके यहाँ गुना, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा √36, ये हो जाएगा 6। तो ए बी बराबर हो जाएगा 6 मीटर। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा हो गया आंसर, और इसके साथ ही हो गई हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।